शेरो शायरी का दौर चल रहा है, तो मैं भी एक आध शेर पढ़ ही लेता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर बार कभी भी कोई भी प्रोग्राम का शुरुआत होती है तो शुरुआत स्टेज से होती है। चलो आज थोड़ा सा रिवाज बदल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल एस्पिरेंट्स। और मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत, मेरी स्पीच की शुरुआत आप लोगों से करता हूं कि रेस्पेक्टेड या डियर माय स्टूडेंट या एस्पिरेंट फ्रेंड्स। देन यहाँ पे डायस पे बैठे हुए डॉक्टर एस.एम. आज़ाद सर, पाटिल सर, स्पेक्ट्रम की सारी टीम और सभी आए हुए स्टूडेंट को मेरा सह प्रेम नमस्कार। दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इंसान कामयाब कैसे बने, काबिल कैसे बने। आप लोग भी इसी सपने को कहीं ना कहीं सोचते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे कि कैसे मैं मेरे सपने को पूरा करूँ, कैसे मतलब मैं अपने ड्रीम को फुलफ़िल करूँ। इस पे बहुत काम हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारी रिसर्च की है। और जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं या जिन लोगों ने सक्सेस के निशान हिस्ट्री में छोड़े हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक चीज़ उनमें कॉमन रही है वो ये है कि उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। क्या बहुत बड़े होते हैं? मैं चाहूँगा कि इस सेशन को हम इंटरैक्टिव सेशन रखें, ठीक है, क्योंकि जस्ट 27 अप्रैल के बाद ही मैं वहाँ से इधर आया हूँ, ठीक है। आप लोगों की तरह मैं भी थोड़े दिन पहले इसी तरीके से सेमिनार अटेंड किया करता था, ठीक है। अपने करियर को बनाने के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहता था, ठीक है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, थोड़ा हार्डवर्क था, ठीक है, थोड़ा डेडिकेटेड स्टडी थी, एक अप्रोच फॉलो किया था। तो 27 अप्रैल के बाद से मैं इधर आने लगा हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस जर्नी में मैंने जो कुछ सीखा है, ठीक है, वो आपके सामने रख दूँ ताकि आप उससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करें। इस जर्नी में मैंने जो देखा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे माता पिता, मेरे अम्मी अब्बू जो है वो खेती में काम करते हैं। हमारी 2 एकड़ खेती है और उसी में घर का गुजारा चलता है, उसी में सब काम काज चलता है। हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, ठीक है। और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस में पहला ग्रेजुएट हूँ। तो कभी मतलब ये सपना देखना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मतलब हम पुदीना काटते हैं वहाँ पे, और पुदीना काटने से लेकर यूपीएससी में रैंक काट लेना ये मेरा सपना देखना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, और जिस चीज़ से मैंने मेरी स्पीच को या मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसको स्टार्ट किया है कि दोस्तों सबसे पहला इंसान को काम करना चाहिए कि अपनी औकात के बाहर का सपना देखे, कि पुदीना काटने से उस खेत के बाहर का सपना देखे। एटलीस्ट सबसे पहला काम जो मैंने सीखा है तो वो यही था कि मैंने सपना देखा, ठीक है। बाकी चीज़ें साथ में आ जाती है जिनके पास सपने देखने की हिम्मत होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़े अच्छे से कहा था कि सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो हमको सोने नहीं देता है। मतलब आप इस कुर्सी पे बैठे हो, इस कुर्सी से आपको वो उठा के फेंके। आप बिस्तर पे सोए हो, बिस्तर से आपको उठा के फेंके। आप दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हो तो उस टाइम पास में से आपको निकाल के फेंके, ठीक है, वो सपना होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक लाने में
उसी सपने ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा। आई कैन फील, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले वहीं पर था जहां आप आज लोग बैठे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप लोग भी, क्योंकि अगर इस बैरियर को अगर कभी मैं क्रॉस कर सकता हूं, एक खेती में काम करने वाले का बेटा अगर क्रॉस कर सकता है, अगर मैं पुदीना काटते काटते इसको क्रॉस कर सकता हूं, थोड़ी सी मेहनत से अगर मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो आपको रोक सकती है इस बैरियर को क्रॉस करने में। आप इतना रिएक्शनलेस रहेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि पार्टिसिपेट करके हम एक डिस्कशन करते हैं जिससे कुछ मीनिंगफुल, एक थॉट, एक आइडिया, एक कुछ तो भी हम एक एम इससे, इस टॉक के एंड में हम निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने जिला परिषद उर्दू मीडियम से, वहाँ पे हमारे गांव में एक स्कूल है, वहाँ से मैंने 7 तक पढ़ाई की है, 7th स्टैंडर्ड मैंने वहाँ से कंप्लीट की है। हमारे स्कूल का ये हाल था कि जब हमारा बारिश हो जाया करती थी तो हमको बोलते थे कि गांव वाले जल्दी से चले जाओ वरना बाढ़ आ जाएगी और घर पे लोग मतलब घर वाले रास्ता देखेंगे। तो स्कूल में हमको जल्दी छोड़ दिया जाता था, 2-2, 3-3 घंटे पहले छोड़ दिया जाता था, ठीक है। फिर घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, जैसे कि यहाँ सिटीज़ में आप देखते होंगे कि पापा जो है तो एक बुक लाकर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में डिस्कशन हो रहा है कि बेटा कौन सी फील्ड में जाएगा, ठीक है। हमारे बड़े बेटे ने तो इस तरीके से किया, बड़ी बेटी ने इस तरीके से किया, लेकिन हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस इधर से ढकेल के उधर जाते हैं, उधर से ढकेल के इधर जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई का माहौल नहीं था। लेकिन फिर एक बार जब मैं 7th कंप्लीट मैंने किया तो घर के हालात ऐसे आए कि घर में पढ़ाई के लिए, हालांकि जिला परिषद में हम पढ़ते थे, लेकिन उस पढ़ाई को भी कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरे पापा ने डिसाइड किया कि मुझे मदरसे में वहाँ पे एडमिट करा देंगे और मदरसे में मुझे एडमिशन दिला दिया। तो मेरा स्कूल छूट गया था। फिर मैंने मेरे टीचर से बात की और टीचरों से बात करने के बाद में दोस्तों की हेल्प से मैंने एक पार्ट टाइम स्कूल में एडमिशन ले लिया और मैं पार्ट टाइम में स्कूलिंग भी किया करता था और पार्ट टाइम में मदरसा भी किया करता था। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 10th मेरा क्वालिफाई किया अली अलाना उर्दू हाई स्कूल, जो मदरसे के बगल में ही था, वहाँ पे कन्नड़ तालुके में औरंगाबाद में। तो वहाँ से मैंने 10th मेरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं BSc और MSc की डिग्री मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज से कंप्लीट की। और जिस तरीके से आज आप इस सेशन में बैठे हैं, ठीक है, इसी तरीके का एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था कि 2013 में मेरा BSc कंप्लीट हुआ। देन 6-7 महीने के बाद में 2014 की शुरुआत में मैं ऐसी कहीं से गुजर रहा था, तो एक सेशन ऐसा शुरू था, मैं गलती से अंदर घुस गया, ठीक है। और गलती से जब अंदर आया तो उस दिन लाइफ में पहली बार मैंने UPSC का नाम सुना था, ग्रेजुएशन के 6-7 महीने के बाद। तब तक तो ये भी नहीं पता था कि ऐसे इस टाइप के नाम का कोई एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन कहीं तो सुना था, मतलब हमारे अब्बा हमेशा कहा करते थे कि एक बच्चे को उनके अब्बा ने नाकाबिल कहा तो उसने अपनी काबिलियत दिखाने के वास्ते PSI का एग्जाम निकाल लिया और PSI बन गया। लेकिन हमको बस इतना ही एक स्टोरी पता था, बाकी हमको कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है। लेकिन एक दिल में कहीं ना कहीं कुड़न थी कि बचपन से जो हालात हमने देखे हैं, बचपन से जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है कि खेतों में काम करने के बाद में मेरे अम्मी को मैं देखता था कि इतना वो काम करते हैं और उसके बाद में भी कभी सुकून नहीं है दोस्तों। कभी ऐसी होप नहीं है कि अगर 5 साल वो कंटिन्यूअस 22 घंटे भी काम कर लेंगे, 14 घंटे भी काम कर लेंगे, तो उसके बाद में 5 साल के बाद में उनको कोई आराम मिलेगा। कोई होप नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। हमने भी बचपन में, मतलब मैं भट्टियों पे काम किया करता था, और ईंट की जो ट्रैक्टर है हम वो ट्रैक्टर खाली किया करते थे, 200 रुपये हमको उसके मिलते थे। कॉर्न की फील्ड है तो हम जो कॉर्न आती है ना, मक्का, ठीक है, तो हम वो तोड़ने को ले लिया करते थे, ठीक है। बकरियां हमने चराई है। स्कूल हमारा 11 बजे से था, तो 11 बजे तक हम बकरियां चराते थे और 11 बजे के बाद में स्कूल जाते थे। देन 4 बजे छुट्टी होती थी, 4 बजे से फिर वो ड्यूटी को कंटिन्यू करते थे, ठीक है। तो इस तरह की लाइफ मैंने मतलब जी थी, देखी थी। लेकिन इस तरीके से मतलब डेयर करना कि UPSC को चैलेंज करे या UPSC के एग्जाम को चैलेंज करे, थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर था दोस्तों। मतलब मैं उसको अगर कहूंगा तो एक शेर से मैं तुम्हारे सामने रखूंगा कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर,
डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरी, खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। जब मैंने यूपीएससी में पहली बार डिसीजन लिया कि यूपीएससी का एग्जाम दूं और ऐसी इस तरीके से मतलब रिस्क लूं मैं अब लाइफ में, ठीक है, इट्स एन रिस्क, ठीक है। मतलब यहाँ पे हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि एस्पिरेंट पे कितना इसका असर होता है, ठीक है, अगर जेन्युइन आप एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, दिवाली नहीं, ईद नहीं, फ्रेंडशिप डे नहीं, ठीक है, फेसबुक पे क्या चल रहा वो नहीं, अगर आप जेन्युइन हो तो, ठीक है। ये एक कंडीशन है उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़े दिन छोड़नी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ती है, ठीक है। तो मैंने मेरा सफ़र स्टार्ट किया था 2014 में। मैंने कुछ स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स दिए और किस्मत अच्छी थी कि मैं क्वालिफाई हो गया, क्योंकि मेरे पास फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने सारा जो पढ़ाई किया है वो टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर कर ही किया हूँ, ठीक है। तो जब मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर मैंने 2014 में थोड़ी पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं फेल हो गया, ठीक है। फिर मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया, फिर मैं जब हज कमेटी ऑफ इंडिया में था, फिर मैं फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं अब तक क्या कर रहा था, जिस तरीके से हमने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दिए थे, जिस तरीके से हमने मास्टर्स के एग्जाम्स दिए थे, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए थे, उस तरीके से महीना महीना 2-2 महीने, ठीक है, एक छोटी छोटी बुकलेट के 3-3 4-4 पेज पढ़ लिए, एक चैप्टर के 2-2 पेज पढ़ लिए, 3-3 पेज पढ़ लिए, ठीक है, और मैं बस ऐसे ही प्रिपरेशन करके एग्जाम देने चले जाता था, ठीक है, अपना पार्ट कुछ प्ले किए बिना, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। और दोस्तों, बिलीव मी, आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेल दैट कि अच्छा हुआ तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर तब हो जाता तो तब से अब तक मैंने जो चीजें सीखी है वो सीखना रह जाता मैं, क्योंकि बिना मेहनत के यहां ना ही तो किसी को मिला है, ना ही तो हमको मिलेगा, ना ही तो हमारे बाद किसी को मिलेगा। और मेहनत के बाद अगर मिलेगा ना दोस्तों, तो यहां पाने का मजा वही जानता है जिसने कुछ खोया है। यहां पाने का मजा वही जानता है जिसने कुछ खोया है, जिसने कभी कुछ खोया नहीं वो क्या जाने कि पाने का मजा क्या होता है। 2015 में मैंने जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम में मैं क्वालिफाई तो नहीं हो पाया, मेरे मतलब मैंने थोड़ी मेहनत कर ली थी, मैंने 3 महीने बैठ के थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है। तो मुझे लगा था कि अब रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम से हॉल से आने के बाद, बाहर आने के बाद तो बिल्कुल ऐसे मन कर रहा था कि अब नाचे, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करते गए और वो नाचने से प्रोसेस रोने तक चला गया, ठीक है। कि बिल्कुल मतलब क्या करके आ गए हो, ठीक है। तब यकीन हुआ कि यार कि सच में बिल्कुल मतलब मैं पागल था कि एग्जाम से बाहर आने के बाद में मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट मेरा आ जाए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यूपीएससी में आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसमें से यूपीएससी का अटेम्प्ट किया है? यूपीएससी को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? एमपीएससी को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसने अटेम्प्ट किया है? तो इनिशियली हमको सबको लगता है ना कि एग्जाम में पास हो रहा हूं, लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं ना, तो दोस्त बोलता है अरे इसका आंसर ये थोड़ी ना था, ठीक है। फिर कोई तो कोचिंग क्लास की आंसर की आ जाती है, वो तो बिल्कुल मतलब डिजास्टर हो जाता है लाइफ का सबसे बड़ा, ठीक है। कि उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि यार यूपीएससी एमपीएससी चलो छोड़ दो, ये फालतू के काम है, ठीक है, मतलब ये होने वाले नहीं है, ये सिर्फ सपना है, ठीक है। सपना ही देख के हमको मतलब ऐसे ही गुजर जाना पड़ेगा दुनिया से, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो गया कि रिजल्ट आ गया, 2015 का मैंने जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आया और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो क्वालिफाई हो गए। और मैं सीएसटी पे, मैं हज हाउस में था, हज हाउस के बाजू में सीएसटी रेलवे स्टेशन है मुंबई में, तो मैं उनको छोड़ने के लिए तो रेलवे स्टेशन पे गया और मैंने क्या किया कि जितने लोग क्वालिफाई हुए थे प्रीलिम्स, सबको एक एक पेन गिफ्ट दिया, ठीक है। और जब तक कि उनको मैं छोड़ रहा था, उनके बैग मैंने लेकर गए थे, ठीक है, तब तक के मुझे मतलब महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में बैठ रहे थे और उनकी ट्रेन दिल्ली की तरफ जाने वाली थी और दूसरे दिन मुझे हज हाउस से रूम छोड़ के मतलब निकाल देने वाले थे, ठीक है, तो तब मुझे रोना आया। मतलब मैं बहुत रोया तब वहीं खड़े रह के, और इतनी बड़ी एज में, ठीक है, पूरा फ्रेंड सर्कल खड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, क्योंकि मैं अपने सपने से दूर जा रहा था, ठीक है।
अपने सपने से दूर जा रहा था, ठीक है। तो वहां पे मैं रोया बहुत, लेकिन वहां से फिर क्या कर सकते थे, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, धक्के तो बड़े देता है यूपीएससी ठीक है। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, 1-2 साल ऐसे ही चले गए, ठीक है। सपना तो मतलब रोज रात में सोते हैं तो ऐसे लगता है कि कल लाल बत्ती घर पे ही आ जाएंगी अब ठीक है। तो सपना तो ये था, दोस्तों में बातें चलती, तो दोस्त जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो किसी दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो तो कलेक्टर साहब बोल के तो नीचे बात ही नहीं करते, ठीक है। जब भी फोन करेंगे कलेक्टर साहब, ठीक है। तो पता नहीं उनको भी क्या लगता है कि मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो बन जाएगा, ठीक है। तो तब मैंने मतलब फिर औरंगाबाद आया, औरंगाबाद में आने के बाद में मैंने बहुत सारे एमआरशिप के इंटरव्यूज दिए। तो अब मैंने यूपीएससी छोड़ दिया था, ठीक है। एमआरशिप के इंटरव्यूज दिए, एक बेसिक मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए मैंने इंटरव्यूज दिए, ठीक है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये दूसरी बार मेरे साथ में किस्मत अच्छा मुझे साथ दे रही थी, ठीक है। क्योंकि अगर हो जाता ना तो मैं कहीं कुछ और करता रहता आज, ठीक है। आपको भी नहीं पता होता कि शेख सलमान कौन है, ना ही तो स्पेक्ट्रम एकेडमी को पता होता, ना ही तो किसी और को पता होता कि शेख सलमान कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैंने मतलब वहां पे क्या किया कि एक कोचिंग क्लास ही ओपन कर दी, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा था, कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, ठीक है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। बचपन में जब हम 11th-12th में होते हैं ना, तो हमारा सपना होता है, ठीक है, लड़कों का स्पेशली, कि ऐश्वर्या राय से कम मतलब सुंदर लड़की से तो शादी करेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब उतनी खूबसूरत लड़की चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड वो रहेगा, ठीक है। जैसे लेकिन हम फिर ग्रेजुएशन में आते हैं ना, तो ग्रेजुएशन में आने के बाद में हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज शुरू करते हैं, ठीक है। दुनिया समझ में आना शुरू होती है, औकात समझ में आना शुरू होती है, जेब में पैसे नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कोई ठीक ठाक है तो चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि थोड़ा दिन और होता है, ग्रेजुएशन आप पास कर लेते हो, कुछ दोस्तों का एमआरशिप लग जाती है, कुछ तो को तो कुछ और लग जाती है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा रहता है, लेकिन आप घूम रहे होते हो, ठीक है। तो इधर से उधर इंटरव्यू दिया, फिर घर में बोलता है कोई मास्टर कर लो, कोई बोलता है कि नहीं तू जॉब कर, ठीक है, अब बहुत हो गया पढ़ाई, ठीक है। तो उसके बाद में और समझ में आता है, तो इंसान क्या करता है, मास्टर वास्टर कर लेता है। नहीं, ग्रेजुएशन के बाद में क्या होता है कि नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अपने खानदान में कोई ठीक ठाक है तो चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप इधर उधर से मतलब मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हो, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद में मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, और फिर रियल दुनिया से, जो दुनिया का असली चेहरा है वो आपके सामने आता है, आपकी आंखें खुलती है, और आंखें खुलने के बाद में जब आप मास्टर्स से बाहर निकलते हो तो लड़की मिल जाए बस काफी है। लेकिन मेरा जोक बताने का मतलब मकसद नहीं था, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि दोस्तों हम कैसे जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। अगर वो एटीट्यूड हम अभी भी बरकरार रखते थे एमएससी तक कि मैं ऐश्वर्या राय से ही शादी करूंगा, तो दोस्तों सारी चीजें दुनिया, मतलब कहते हैं ना, ओम शांति ओम का एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी चीज को अगर तुम दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और असल में हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दिल से चाहते ही नहीं है, ठीक है। हम मतलब आज कुछ चाहते हैं, कुछ दिन और बाद कुछ और चाहते हैं, कुछ दिन बाद और कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कॉम्प्रोमाइज का प्रोसेस शुरू होता है और हमारा ग्राफ ऐसा आता चलता है। लेकिन जो मतलब विनर्स होते हैं ना, उनका ग्राफ हमेशा ऐसा जाता चलता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। तो मेरा हाल यह था कि 2015 में मैं कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया था, छोड़ दिया था यूपीएससी। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठा, चिंतन मंथन किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा सोचा कि सलमान अगर 5 साल बाद अपने आप को देखेगा तो क्या कहेगा अपने से, मतलब कि यार आईएएस का सपना देखा था, लाल बत्ती का सपना देखा था, ठीक है, सारे सपने देखे थे, दोस्त कोई कोई निकल गए, कोई कोई मतलब और कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन तू क्या कोचिंग क्लास चला रहा है, ठीक है, कितनी इज्जत रह जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैंने क्या किया कि उस दिन मैंने डिसाइड किया, जाके सबसे पहले अब्बा को बोला कि अब्बा मुझे यूपीएससी करना है, मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम था आप 1 साल मांग लो, वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट में 2 साल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो मैंने जाके परमिशन मांगी,
ठीक है, फिर उसके बाद में एक लेटर लिखा है कि दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है हमदर्द स्टडी सर्कल, वहां पे मैंने इंटरव्यू देकर आया था स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं जेन्युइनली आपको प्रूव करूंगा कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई करके आपको दिखाऊंगा, सिर्फ मुझे सर एक बार चांस दे दीजिए। मेरा ट्रैवलिंग की वजह से एग्जाम सही से नहीं गया था। उनका 1 महीने बाद कॉल आया, मैं उसी दिन बोरिया बिस्तर भर के, ठीक है, जितना खर्चा इस पे किया था वो सब छोड़ छाड़ के निकल गया, क्योंकि अब तो मेरा हाल ऐसा था कि अब तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं आया तो किधर जाओगे, कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और दोस्तों, जिंदगी की सबसे अटमोस्ट प्रोडक्टिविटी आपको देखनी है ना, तो ऑप्शन बी मत रखना कभी, ठीक है। मुझे मतलब ये समझा है कि जब मेरे पास ऑप्शन बी नहीं था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, तब ही जाके मैंने सच में मेहनत की है, ठीक है। और मैंने फिर अब उसके बाद में क्या किया, यहां से गया, ठीक है, फेसबुक बंद, ठीक है, व्हाट्सएप शुरू था, लेकिन व्हाट्सएप का स्टेटस मेरा 2 साल तकरीबन रहा है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब मैंने मोहब्बतें जो मूवी देखी थी उसमें से मैंने एक वर्ड उठाया था, वो था परिवर्तन, ठीक है। और वो परिवर्तन में मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की। वो सबसे पहला कि सलमान तूने आज तक बैठकर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो 10 घंटे बैठने की आदत डाली, ठीक है। आज तक के मैं दोस्तों को कहा करता था कि यार तेरा निकल जाएगा, तेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, ठीक है, तेरा तो मतलब घर का बैकग्राउंड इतना अच्छा है, ठीक है, मतलब तेरे पास तो सब चीज अवेलेबल है, तूने तो अच्छे अच्छे कोचिंग क्लास से कोचिंग की है, ठीक है। उनको मैं बोला करता था कि तुम्हारा निकल जाएगा, लेकिन आज तक के हिम्मत करके ये नहीं कहा था कि शेख सलमान तेरा भी निकल सकता है, ये कभी हिम्मत करके नहीं कहा था। लेकिन अब मैंने ये चेंज शुरू किया था कि अब मुझे अगर कभी कोई बोलेगा कि तेरा एग्जाम नहीं निकलेगा या ये एग्जाम निकल नहीं सकता, ठीक है, दूसरे दिन से ही बात बंद, ठीक है, बिल्कुल सलाम आदाब दूर से करो और नजदीक भी मत जाओ। तो दूसरा चेंज जो मैंने किया था कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो वो उसमें मैंने ये चीज देखी कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बहुत रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको हर बार आपको कहना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं मैं कर सकता हूं, ठीक है, नहीं मैं कर सकता हूं, ठीक है। आज तक मैंने मेरा 100% दिया ही नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। जब तक के दोस्तों हम अपना सिलेक्शन यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, बैंक के हाथ में देंगे, तब तक हमारा सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं होगा। मैंने भी सारे फॉर्म भरे हैं जो सब आप लोग करते हो, मैंने भी सारे वो काम किए हैं, ठीक है, लेकिन आज तक के सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिलेक्शन मैं उनके हाथों देता था। लेकिन जिस दिन ये कमांड आप अपने हाथ में ले लोगे, जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो जब मैंने मतलब 10 घंटे बैठना शुरू किया, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाया, ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ठीक है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करना शुरू किए, ठीक है, फिर टाइम पास के इश्यूज को मैंने बाजू रखा, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे, जहां रहते थे वहां की मेज पे झगड़े करते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है, लेकिन आपसे सारी चीजें सेकेंडरी, ठीक है। रूम में जाना है सिर्फ सोने के लिए, ठीक है, और सोने के बाद में जब आना है तो पूरा वक्त आपको लाइब्रेरी में ही बिताना है, ठीक है, डिस्कशंस में बिताना है, टेस्ट सीरीज में बिताना है, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, और एक चेंज मैंने किया था, ठीक है, वो आप लोग भी फेस करते होंगे। तो हम जैसे मतलब इनिशियल में स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, वी स्टार्ट टू कलेक्ट द बुक्स, वी स्टार्ट टू मेक लाइब्रेरी इन द रूम, ठीक है। तो हम क्या होता, पढ़ना तो कोई बुक है ही नहीं, ठीक है, बस ला के रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि एक गोनी बुक मेरे घर पे ही छोड़ के गए थे और 2-3 बुक उठा ली थी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के वो, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, मैप्स, ठीक है, और इस तरीके के जो बेसिक बुक्स है वो उठा लिए थे, ठीक है। और एक सेट स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इसके अलावा ये जब तक के 2-2, 3-3 बार पढ़ के नहीं होता, ठीक है, तब तक के मैं ना ही तो इकोनॉमिक सर्वे की चिंता करूंगा, ना ही तो मैं इंडिया ईयरबुक की चिंता करूंगा, ना ही तो मैं योजना की चिंता करूंगा, ना ही तो मैं कुरुक्षेत्र की चिंता करूंगा, क्योंकि हमने करा कुछ भी नहीं होता और करंट अफेयर में परेशान होते हैं, ठीक है। आपको मालूम ही नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है। जब तक कि आपको बेसिक अंडरस्टैंड नहीं, आप मतलब, क्योंकि जो आपका करंट अफेयर है वो बहुत बड़ा समंदर है, कितना भी प्रिपेयर करो तो कवर नहीं होगा,
ठीक है। तो मैं क्या मतलब पहले मैं भी यही किया करता था, ठीक है, लेकिन फिर अब मैंने क्या किया कि बेसिक मेरी बुक्स तब तक मतलब 3-4 बार रिवीजन नहीं हो जाएगा, उनके शॉर्ट नोट्स थोड़े से मेरे पास कलेक्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है, मेरे को यूपीएससी की डिक्शनरी जब तक के मतलब थोड़े से वर्डिंग्स मुझे समझने नहीं लगेंगे तब तक के मैं वैल्यू एडिशन पे नहीं जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, कि पहले लक्ष्मीकांत की 3 रीडिंग, स्पेक्ट्रम की 3 रीडिंग, ठीक है, एनसीईआरटीज की 3 रीडिंग, ठीक है, पहले इंडिया का मैप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, आप में से जितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा, आपको मतलब यूपीएससी का 1-2 बार एग्जाम भी दे दिया होगा, ठीक है, आपको मेन से लेके मतलब यूपीएससी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक के आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, आई गारंटी इट, ठीक है, क्योंकि मैं भी यही करता था। बेसिक चीजें हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया मतलब सिलेबस से, ठीक है, उसके बाद में अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी विच इज फ्लडेड विद द नॉलेज। नॉलेज हमारे पास अभी मतलब ये एग्जाम नॉलेज से नहीं निकलेगा, ठीक है, ये एग्जाम इंफॉर्मेशन से नहीं निकलेगा, ये एग्जाम निकलेगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से, ठीक है। जब तक कि आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तक के आप इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कि यहाँ पे हर मतलब दूसरे दिन में मतलब कुछ ना कुछ नया मिल जाता है आपको, ठीक है, और ये आपको पास कराने के लिए मतलब जैसे कि अब इतनी सारी वेबसाइट है, ठीक है, उन पर रोज इतना मटेरियल आता है दोस्त कि आप अगर वो पढ़ते बैठोगे तो आप तैयारी कब करोगे, ठीक है, तो मतलब वो मेरे को लगता है कि वो पास कराने के लिए नहीं है, आपको कंफ्यूज कराने के लिए स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब मैंने क्लैरिटी से डिसाइड कर लिया कि मेरी ये किताबें हैं, ये जब तक के खत्म नहीं होगी तब तक के आगे नहीं जाऊंगा, जब तक के प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छे से स्टडी नहीं हो जाएगी एक एक ऑप्शंस की, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आंसर है, तो 3 नहीं है, ठीक है, उनको पता करना है कि वो क्योंकि आप ट्रेंड अगर प्रीवियस ईयर का देखोगे कि उन्हीं पे अगले 2-3 सालों में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि आपको यूपीएससी का आपको मतलब उनके पास में जो डिक्शनरी है, ठीक है, यूपीएससी की अगर उसको जानना है, ठीक है, उसको अगर आपको समझना है या यूपीएससी को अगर समझना है, ठीक है, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर इज द की, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट। मैं और एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेता था कि मैं दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं सीडीएस के, सीएपीएफ के, ठीक है, उनके भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखता था कि मतलब जैसे उसका जनवरी में हो रहा है, हमारा जून में है, ठीक है, तो अगर जनवरी के इस पेपर में अगर ये करंट अफेयर पूछ सकता है तो ये करंट अफेयर हमारे जून के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने साथ में लिया, ठीक है, उसके बाद में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और दूसरी एक बात मैंने जो मतलब बदलाव किया था वो कि मेरा टारगेट बहुत बड़ा रहता था, मतलब कि हम अगर अभी टारगेट कर रहे हैं 106 पे कट ऑफ है तो हमारा होता है 107 110 आ जाए, ठीक है, लेकिन अब मेरा कट ऑफ था 140 140, ठीक है, मतलब इनिशियल में जब कमिटमेंट करता था ना दोस्तों के सामने कि 140 लाने हैं तो कोई हंस देते थे, कोई कुछ करते थे, लेकिन मैंने एक अच्छा इनोवेटिव तरीका निकाला था, ठीक है, कि उनके पास जाओ और उनको बोलो यार दोस्त 140 लाना है यार पीटी में, कैसे लाऊं, ठीक है, जो कभी प्रीलिम्स पास नहीं हुआ आपको स्ट्रेटेजी बताने लगेगा, ठीक है, और उसको कंफर्म नहीं करना है, आपको उसको स्ट्रेटेजी नहीं बतानी, उससे स्ट्रेटेजी नहीं सुननी है, आपको अपने आप को कंफर्म करना है कि मैं मतलब अपना टारगेट बड़ा रख सकता हूं, क्योंकि जिंदगी में चाहे यूपीएससी दो, एमपीएससी दो, चाहे कुछ भी दो, लेकिन टारगेट बहुत बड़े रखो, क्योंकि जब आपका टारगेट ऊपर रहेगा, ठीक है, टारगेट बड़ा रहेगा, बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे वो तीर आपका नीचे आएगा और बराबर आपके टारगेट पे लगेगा, ठीक है। और उस साल जब तक कि मेरा पीटी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा टारगेट था 140 का, मेरा स्कोर आया था 135 इन प्रीलिम्स, मतलब वो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था, ठीक है, जस्ट थोड़े थोड़े चेंजेस थे, एक अपने आप पे यकीन करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को बताना कि तेरी स्ट्रेंथ ये है, तेरे वीकनेसेस ये है, ठीक है, तुझको ये अच्छा लगता है, तुझे एग्जाम में मतलब पॉलिटी अच्छा लगता है। आज तक क्या कर रहे हैं, लगता हमको मतलब हमारा नेचर ऐसा है कि हम पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक के नो योर सेल्फ नहीं होगा, आप अपने आप को नहीं जानोगे, ठीक है, तब तक के इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एक बहुत रेप्यूटेड पर्सन से मुलाकात हुई थी और उनकी मुलाकात हुई थी हमारे जो यूपीएससी के प्रीवियस एक चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि सर आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो, ठीक है, कैंडिडेट में टेस्ट क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि सर मुझे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसके पास मैं 2 घंटे में एक ऐसा पेपर दे दूं जिसमें कॉमन सेंस भी हो,
जिसमें करंट अफेयर भी हो, ठीक है, जिसमें फुल ऑफ सरप्राइजेस भी हो, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल भी हाई हो, ठीक है। और ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर एक स्टूडेंट दो घंटे में अपने आप को संभाल सकता है, ठीक है, तो वो आगे चल के एक डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल सकता है। मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए। मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जिसको अगर मैं बोलूं कि मॉडर्न डे में अगर लिंचिंग हो रही है, ठीक है, तो लिंचिंग पे अपना ओपिनियन दो, ठीक है। उन्होंने ये एग्जांपल तो नहीं दिया, लेकिन उनका उसका पर्सपेक्टिव रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो बोले कि लिंचिंग जो है तो वो सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। उसने ये भी कहना चाहिए कि सर हमारे देश में आरएसएस वर्कर पे भी अटैक होता है, हमारे यहाँ पे एलजीबीटीक्यू पे भी अटैक होता है, हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट पे भी अटैक होता है, हमारे यहाँ पे अफ्रीकन स्टूडेंट पे भी अटैक होता है, हमारे यहाँ पे रैशनलिस्ट जो राइटर्स हैं उन पे भी अटैक होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो कश्मीर से स्टूडेंट आते हैं उन पे भी अटैक होता है, ठीक है। वो इस तरीके से एक पूरी चीजें जो सच्चाई है उसको समझकर अपना पर्सपेक्टिव सामने रखने वाला स्टूडेंट चाहिए। ये चाहिए यूपीएससी को। इमोशनल नहीं चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। क्या चाहिए? प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज जो उन्होंने बताया था कि उसको चीजें अवेयरनेस हो कि उसके आसपास में क्या चल रहा है। मराठा आंदोलन चल रहा है, गुजर आंदोलन चल रहा है, या और क्या चीजें नई नई चल रही है, जुडिशियरी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मीडिया में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या प्रॉब्लम है। इस चीजों से वो अवेयर हो, ऐसा अवेयर स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। और इस पूरे एग्जाम में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यूपीएससी आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता, इट्स एन एग्जाम ऑफ एटीट्यूड। दोस्तों, जितने लोग एग्जाम पास हो रहे हैं उनमें आप एक चीज ऑब्जर्व करना, एक पैटर्न होता है, एक एटीट्यूड होता है, कुछ आदतें होती है जो उनकी सिमिलर होती है, और वो ये होती है कि वो कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, ठीक है। नॉलेज, वो जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो भी ये एग्जाम मतलब क्रैक कर सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं क्रैक कर सकता हूं तो एवरेज स्टूडेंट ही इसको क्रैक कर सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। हार्डवर्क थोड़ा सा मतलब आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, ठीक है, आपको डेडिकेशन उतना दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आपको विनर्स वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीजें अपने मतलब काबू में रखना पड़ेगी। आपको कोई दोस्त मतलब चला रहा है आपकी जिंदगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद अपनी जिंदगी का हैंडल अपने हाथ में लो, ठीक है, कि आप खुद उसको चलाओ, ठीक है। उसके बाद में ऐसा स्टूडेंट चाहिए यूपीएससी को, या ऐसा एटीट्यूड चाहिए जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, ठीक है, कि जिसके पास होप हो, जो सब मतलब दिन रात रोते रहता है, ठीक है, उसके फ्रेंड सर्कल भी रोने वाला है, वो क्या जाके देश का कल्याण करेगा आगे जाके, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक हो, होप हो उसके पास में, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा कैंडिडेट यूपीएससी को चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब मेंस के मतलब मेरा प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो गया, तो प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई करने के बाद मैं मेंस की तैयारी की, और मेंस की तैयारी में मैंने एक चीज सीखा है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और जैसा आपका एग्जाम होने वाला है वैसा ही आप प्रिपरेशन करें, जैसा आपका एग्जाम होने वाला है वैसा ही प्रिपरेशन करें। दोस्तों, जो आइडियाज मैं शेयर कर रहा हूं, हो सकता है उसमें कुछ कमी और मतलब ज्यादती हो, लेकिन ठीक है, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं ज्यादातर जो मैंने चीजें सीखी है वो आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है कि अपना लाइफ जो है वो इतना बड़ा नहीं है, अपना लाइफ इतना बड़ा नहीं है कि खुद गलती करके सीखो, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लिया करो, ठीक है। तो आप है ना, आज भी आपका लाइफ 1000 साल का हो सकता है, ठीक है, कि मैंने 4 साल यूपीएससी में बिता दिए, आज मैं जो बोल रहा हूं अगर आज आपने इसको जाके एक्शन में बदल लिया, बिकॉज सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन, ठीक है। सपने देखने वाले तो बहुत लोग होते हैं लेकिन सपनों में ही रह जाते हैं, ठीक है। वही लोग मतलब बाजी मार जाते हैं जो एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और आज तक मतलब मैं जब से एग्जाम का मेरा रिजल्ट आया है, बच्चे ऐसे आ रहे हैं मेरे पास में कि मैं कोई तावीज उनको मतलब खोल के दे दूं और वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले। लेकिन दोस्त, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ा है, मेरे से पहले वाले लोगों को भी करना पड़ा था, ठीक है, और आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मतलब मेंस के टाइम पे मैंने क्या किया, यूपीएससी मेंस की जो मैंने प्रिपरेशन की, वो पहले प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन की थी, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व की थी। अप्रोक्सीमेटली 60 टेस्ट मैंने टारगेट किए थे, ठीक है, जब जाके वो रिजल्ट आया था, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड मैंने मेंस के जब तैयारी शुरू की, ठीक है, तो अब तक के जो प्रोसेस था कि कागज पे से उठा के नॉलेज दिमाग में डाल रहे थे, है ना। प्रीलिम्स में क्या था, कागज में से उठा के नॉलेज दिमाग में डाल रहे थे, लेकिन अब जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो दिमाग से निकाल के पेपर पे डालना है।
मेंस का प्रोसेस ये है, ठीक है, अगर आप उसको समझ जाए तो, ठीक है, कि मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने किसी को क्राइम करते हुए देखा है, ठीक है, और पुलिस ने आपको 4 स्केचेस बताए, तो आपको पहचानना है कि कौन सा मतलब इसमें से मुजरिम था, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रीलिम्स, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, ये प्रीलिम्स है। लेकिन मेंस क्या है दोस्तों, कि स्केच आपको खुद को बनाना है, ठीक है, मेंस ये है कि स्केच आपको खुद को बनाना है, ठीक है। तो मेंस में मतलब जो आपको चीजें काम में आएगी वो आपका जो जितना नॉलेज आपको पीटी पास कराने के लिए है उतना काफी है, ठीक है। थोड़ा सा हार्डवर्क इसमें करना पड़ेगा, आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा बहुत सारे, इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना पड़ेगा। जो क्रिएटिविटी या इनोवेशन मतलब मुझे लगता था कि इट इज अ रॉकेट साइंस, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी और इनोवेशन मुझे लगा कि अब मुझे मतलब R&D वाला डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा अपनी स्टडी में, और उसमें मतलब अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन करना पड़ेगी अपने आंसर राइटिंग में। लेकिन कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है, अपने को सिर्फ डराते लोग, ठीक है। मैं बहुत लो मतलब आपके लेवल पे इसलिए आके बोल रहा हूँ कि यू शुड फील कि कितना हमको मिसगाइडेड किया जाए, मिसगाइड हम होते हैं, ठीक है, कि क्रिएटिविटी इनोवेशन, ठीक है, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स, हेवी हेवी वर्ड्स, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होता, 2 डायग्राम उतार दो क्रिएटिविटी है, ठीक है, 2-3 फैक्ट कोट कर दो क्रिएटिविटी है, 2-3 एग्जांपल्स कोट कर दो क्रिएटिविटी है। कौन सा डिफिकल्ट काम है, डिफिकल्ट काम है ये कोई, ठीक है, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया था, एक 4 डीज बनाए थे, 4 डायरीज बनाए थे, और पहली डायरी थी फैक्ट्स की डायरी, ठीक है, कि मेंस में आपको जो मार्क्स देगा वो फैक्ट्स ज्यादा देंगे, तो आपको क्या करना है 1 लाइनर 2 लाइनर बस, इससे बड़े नहीं, क्योंकि आप हम क्या होता है ना, बहुत लिक्विड होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट या एमपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो बहुत लिक्विड होते हैं, जितना बड़ा पेज रहा उतना फैलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि छोटी छोटी डायरीज बनाई, 4 डायरीज बनाई, उसमें एक फैक्ट की डायरी थी, दूसरी डायरी थी उसमें एस्से की डायरी, तीसरी डायरी थी उसमें डायग्राम्स की डायरी, जिसमें मैंने डायग्राम्स कलेक्ट किए थे, ठीक है, कि आपको आंसर में अगर डायग्राम यूज करना है तो कोई मतलब ऊपर से फरिश्ता आके आपको थोड़ी ना बताएगा कि ये डायग्राम यूज कर ले, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली चीजें करते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं डायग्राम उतार लूंगा, ठीक है, नहीं होता दोस्तों। आप टॉपर के पेपर पढ़े हुए देख लो, 2-2 3-3 डायग्राम किसी के इसमें मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने क्या टारगेट किया था, मैं हमेशा टारगेट बड़े रखता था, अगर कभी किसी टॉपर के पेपर में अगर 2-3 डायग्राम मिल रहे हैं तो मेरे पेपर में कम से कम 5 से ज्यादा डायग्राम होनी चाहिए, कंपलसरी है मेरे लिए, ठीक है। और जब नीड बन जाती है ना कोई चीज, ठीक है, तो नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, आप करते ही हो, ठीक है। आप वैसा, हमारा मतलब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी मतलब आपका माइंड आपको साथ देगा, जरूर देगा, ठीक है। तो मैंने डायग्राम की डायरी बनाई, और जब भी मुझे कोई डायग्राम अगर ज्योग्राफी की किताब में मिलती थी तो उसको यूज कर लेता था, ठीक है, वो अगर कभी कहीं और से मिलती है तो उसको यूज कर लेता था, किसी टॉपर के पेपर में मिलती है तो उसी से ले लेता था, ठीक है। बिकॉज हम क्या सोचते हैं कि करंट अफेयर के भी पूरे नोट्स हम ही बनाएंगे, ठीक है, सारी चीज हम ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत दिन से चले आ रही है, बहुत लोगों ने बहुत सा काम कर रखा है, ठीक है, तो आप उनके काम पे आप कैपिटलाइज करो ना, ठीक है, कि टॉपर अगर एक अगर कभी डायग्राम वो इस्तेमाल कर सकता है तो वो डायग्राम रियल टाइम में आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसको उठा लो, कलेक्ट कर लो उसको, ठीक है, उसको देख के भूल मत जाओ, ठीक है। अब मैं क्या करता था, करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब मेरा अप्रोच ये था कि मुझसे पेपर पढ़ना नहीं होता था, ठीक है, और होता भी था ना तो 1-2 दिन होता था, फिर दूसरे दिन छूट जाता था, फिर तीसरे दिन छूट जाता था, ठीक है, फिर और 1-2 दिन हेडिंग पढ़ लेता था, तीसरे दिन और छूट जाता था, एडिटोरियल कभी नहीं पढ़ना होता था। तो मैं क्या करता था, विजन आईएएस का मंथली बुकलेट आता है ना, जैसे ये बुकलेट बना है, ठीक है, तो ये ऐसा बुकलेट को मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है, ठीक है, कि इसमें जितनी न्यूज आएगी वो मेरी नहीं छूटनी चाहिए, इसके बाहर की छूट गई तो चलता, ठीक है, अगर मुझे नहीं आएगी तो किसी को नहीं आएगी, ठीक है, मतलब ऐसा आपको एटीट्यूड देना है, समझाना है दिल को, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, रियल टाइम में एग्जाम में है, ठीक है, आपको कितनों भी पढ़ लीजिए आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, रियल टाइम में, और लॉजिक के लिए मतलब टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और ऐसी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जो चीजें लिमिटेड रिसोर्सेज में मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने मेंस में और जो दूसरी चीजें की है कि लोगों से डिस्कस किया है चीजों को, ठीक है, कि मैंने शायद एक 4th डायरी बताना भूल गया हूं ना, ठीक है, वो है एथिक्स की डायरी,
ठीक है। चौथी डायरी जो है वो इथिक्स की डायरी, उसमें मैं एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस और इस तरीके की चीजें कलेक्ट किया करता था ताकि वो उनकी यूटिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। और मैं मेरे मतलब डायरीज के ऊपर ही लिखा करता था कि यूटिलिटी बढ़ाओ, यूटिलिटी बढ़ाओ, मेरे डायरी के ऊपर में बड़े इसमें लिखा रहता था, क्योंकि नॉलेज बहुत है, यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। 2016 में मैं जब वापस आया एग्जाम से बाहर, तो मैंने फील किया कि 3 वर्ड भी याद होते तो काम हो जाता था, ठीक है, 3 वर्ड भी याद होते थे। तो इस तरीके से फिर मेरे मतलब मेंस की प्रिपरेशन की कि पिछली गलतियों को ओवरकम करता गया, पिछली गलती को रिपीट नहीं किया, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की गलती को भी आप इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि अगर वो गलती उससे हो सकती है तो बिल्कुल पूरा शॉर्ट आपका मतलब ये होना चाहिए कि ये गलती मुझसे भी हो सकती है रियल टाइम में, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ठीक है। 2-3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 क्वेश्चन में आपके हर एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 पार्ट होते हैं, तो कितना आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ। मेंस क्वालिफाई होने के बाद में मैं जब वापस आया, मेंस देकर मैं जब वापस आया, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि सलमान मेंस कैसे हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि मेंस का तो नहीं पता मुझे, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है, अब मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि अब मुझे लर्निंग जो फेज था ना उसको मैं एंजॉय कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं इतने छोटे इलाके से गया था ना, तो मेरे को जो भी लोग मतलब जो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, ठीक है, डीयू से पढ़े हुए हैं, जिनका लॉ मतलब हो रहा है, जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, वो इंग्लिश में एक मोटा वर्ड भी बोल देते तो मैं सीखने के लिए रेडी था, ठीक है। तो सीखो दोस्तों, छोटा बन के सीखो, अकड़ मत आने दो अपने अंदर, ठीक है। हमेशा छोटा बन के, नहीं आता मुझे, नहीं आता मुझे, नहीं आता मुझे, ठीक है। तो इससे आपको इतना एनरिचमेंट हो जाओगे कि जो जो लोग तुमको सिखाते हैं ना उससे भी आगे निकल जाओगे। और जब मैं बता रहा था ना 2015 में मैंने जो ट्रेन मेरी जो बदली थी, ठीक है, उनमें जितने भी 5-6 लोग हो गए थे, ठीक है, उनको मतलब ऊपर वाला इस साल निकाल दे, ठीक है, लेकिन उनमें से एक का भी एग्जाम नहीं निकला और मैंने एग्जाम उनसे पहले क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। वो इसलिए कि आपकी मेहनत दुगनी तिगनी होनी चाहिए और आपको अपने आप को पता होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई एथलीट को अगर कभी एक ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए अगर कभी 5 मिनट लगते हैं तो नहीं है हम एथलीट, ठीक है। एक्सेप्ट करो इस चीज को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो। मुझे 10 मिनट लगेंगे, छोटा दिल मत करो, 10 मिनट में कंप्लीट करो, लेकिन कंप्लीट करो, भागो मत, ठीक है। तो ये मैंने किया था मेंस में, मतलब मेरी तैयारी इस तरीके से, क्योंकि मुझे आज भी पता है मुझसे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग मेरे दोस्त हैं साथ में जो बहुत डिजर्विंग है, लेकिन एग्जाम नहीं होता क्वालिफाई, क्योंकि टारगेट नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। मेंस मतलब लोग चाहते हैं कि क्वालिफाई करें लेकिन लिखते ही नहीं है, मतलब बैठ के लिखना ही नहीं होता 3 घंटे का पेपर, ठीक है। ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। तो ये डिफिकल्टी पे आप ओवरकम कर लो, आप निकल जाओगे दूसरों से आगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने मेंस क्वालिफाई किया। मेंस क्वालिफाई करने के बाद में मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की और अब तक तो मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस हो चुका था। और एक आपको कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेसर ने एक ये रियल में हुआ है, ठीक है, इंसिडेंट। और उन्होंने क्या किया, एक कंपनी में गए, ठीक है, और कंपनी में जाकर उन्होंने क्या किया कि 2-10 लोगों के ग्रुप बनाए, ठीक है, और उनके पास में लकड़ियाँ दी और कुछ औजार दिए, हथियार दिए, ठीक है, कि इनसे बोला कि कुर्सी बनाओ, क्या बनाओ, कुर्सी बनाओ, चेयर बनाओ, ठीक है। तो 10 लोगों ने चेयर बनाई और उन्होंने बनाया कितना, 17 चेयर्स, ठीक है। उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में वो प्रोफेसर ने क्या किया, दूसरे ग्रुप के पास गए और दूसरे ग्रुप को बोला कि उतने ही लकड़ियां दी, उतने ही औजार दिए, उतना ही टाइम दिया और उनको बोला कि पिछले ग्रुप ने इतनी ही लकड़ियों में 17 टेबल बनाए हैं, ठीक है, चेयर्स, ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चेयर्स बनाया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 21 चेयर्स बनाए, कितने, ठीक है। फिर प्रोफेसर ने क्या किया, फिर से पहले ग्रुप के पास गया और पहले ग्रुप के पास जाने के बाद में उसको क्या बोला कि तुमने 17 बनाए थे, मैंने उनको सेम अमाउंट सेम सब चीजें दिया, उन्होंने 21 बनाए, अब तुम कितने बना सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों 27 चेयर्स बनाए, कितने, सेम चीज, सेम बुकलेट,
ठीक है, सेम मतलब लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, सेम स्पेक्ट्रम जो आप पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, जो सेम मतलब मैं ही नहीं, ठीक है, जो 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 क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, उनकी सबकी बात कर रहा हूँ कि सेम चीज पढ़ के कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा, और सेम चीज पढ़ के जो है तो लोग जो है तो आईएएस निकाल रहे हैं, सब मतलब क्वालिफाई करके इस प्रोसेस से जल्दी से निपट के बाहर निकल रहे, ठीक है। तो फिर से प्रोफेसर ने क्या किया, प्रोफेसर ने तीसरे ग्रुप से उठा के तीसरे ग्रुप को मतलब बोला कि उन्होंने 27 चेयर्स बनाए, ठीक है, फिर से उन्होंने पहले वाले के पास लेके गए, ठीक है, कि देखो मैंने उनके पास दिया था पूरा प्रोसेस, उनको फिर से बताया कि कैसे कैसे हुआ, तो फिर से उस जो सेकंड ग्रुप था उसने फिर से पूरा एफर्ट लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, और उन्होंने टोटल दोस्तों, ठीक है, 27 नहीं, 28 नहीं, 30 नहीं, उन्होंने 35 चेयर्स बनाए, 35। क्यों? क्योंकि हर टाइम उनकी सोच बड़ी हो रही थी, उनके टारगेट बड़ा हो रहा था, एक कंपटीशन हो रहा था कि नहीं पीछे वाले से कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो इस वजह से तो जब मैं मतलब यहां तक मेंस क्वालिफाई कर चुका था, तो अब मुझे लगा था कि टारगेट इंसान के बड़े होने चाहिए हमेशा, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स भी इसी चीज से क्वालिफाई किया था, मेंस भी इसी चीज से क्वालिफाई किया था, ठीक है। और अब इंटरव्यू की बारी थी, तो मैंने एक ग्रुप ही बनाया था। यूपीएससी के इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स कितने आते हैं? 190, 200 हाईएस्ट, ठीक है। तो मैंने ग्रुप ही बनाया था टारगेट 230, ठीक है, आज भी वो ग्रुप है, ठीक है। और मैंने ग्रुप बनाया था टारगेट 230, मैं था उसमें, नू सिद्दीकी है जो इस साल मतलब वो भी क्वालिफाइड है, ठीक है, और हम दोनों रूम पार्टनर है, ठीक है, वो भी क्वालिफाइड है, मैं भी क्वालिफाइड है, हम दोनों का ऑप्शनल उर्दू लिटरेचर है, ठीक है, हम दोनों औरंगाबाद से है, ठीक है। और मतलब हमारे को देखो, जब आप शेयर करते हो ना नॉलेज जो है तो शेयरिंग इज केयरिंग, नॉलेज जो है तो शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। हम दोनों ने अलग अलग बोर्ड को जाके इंटरव्यू दिया, उनके मार्क्स है 171, मेरे भी मार्क्स है 171, उनके टोटल मार्क्स है मतलब मेंस में 850, मेरा है 849, उनका टोटल मार्क्स है यूपीएससी में 1021, मेरा है 1020, ठीक है। तो मतलब नॉलेज जो है, जो अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, यूपीएससी की जर्नी तो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, यहां जाना है 3 साल के बाद में, ठीक है, लेकिन कोई मूवीज में है, कोई मैकडोनल्ड में है, ठीक है, कोई उसके बाद में दोस्तों में है, ठीक है, गप्पे मार रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वो यहीं घूमते रहते, ठीक है, और कुछ लोग वहां पहुंच जाते, ठीक है। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर मैंने मेंस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने इस तरीके से की कि मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक दिए, क्योंकि मेरे को अब मतलब मंत्रा जो पता चला था, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन, ठीक है। अब तक के मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जाते हैं, लेकिन मॉक देते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, बस बहुत हो गया, ठीक है। मैंने दिए कम से कम 15 मॉक दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद में मैंने मतलब जो पर्सनल मॉक किए हैं, ठीक है, डेली मतलब हम एक दूसरे से लेते थे कि मैं नू भाई का इंटरव्यू लेता था, नू भाई मेरा इंटरव्यू लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेली मॉक किया करते थे। तो इसी तरीके से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। जब मैं हॉल में गया तो मैम ने मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व, मेरे को एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आप इंटरव्यू हॉल में एंटर लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल कम आउट लाइक अ ऑफिसर, ठीक है। तो एंटर लाइक ऑफिसर क्या, रोते हुए थोड़ी ना जाना है अंदर, ठीक है। मतलब एंटर लाइक ऑफिसर एक चार्म होना चाहिए आपके पास में, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक आप वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, ठीक है, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपके हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी टाई सही से बंधी होनी चाहिए, आपके शूज के मतलब जो बंद है वो सही से बंधे होने चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक हैप्पीनेस होना चाहिए अंदर से, एक एनरिचमेंट फील होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस अगर किसी के पास में कम है ना, तो सोचना कि नॉलेज भी उसके मतलब बराबर में कम ही रहेगा, ठीक है। तो फिर मैंने जब इंटर हुआ तो मैंने वहां पे प्यून थे, प्यून को मैंने कहा कि मतलब पहले उनको ग्रीट किया सुबह सुबह, ठीक है, बड़ा अच्छा दिन था उस दिन का ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, आपका बहुत डिसिप्लिन भी हो, ठीक है। और उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने बोला सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, बिकॉज पॉजिटिविटी आप अगर क्रिएट करोगे, वी आर लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर वो छोड़ोगे वैसे ही लोग आपके अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस दोस्तों। देखा होगा आपको ने कभी किसी को गुटखा खाते हुए, उसका फ्रेंड सर्कल वैसा ही। देखा होगा किसी को अगर सिगरेट पीते हुए, उसका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही, ठीक है। देखा होगा कभी स्कॉलर को कभी कोई इश्यूज डिस्कस करते हुए, उसका फ्रेंड सर्कल
स्कॉलर टाइप, ठीक है। तो जैसा आपका एटीट्यूड रहेगा उतना पॉजिटिव रहेगा। फिर मैं अंदर गया, अंदर में वहाँ पे 4-5 लोग और थे जो मेरे साथ में उसी बोर्ड के मेंबर थे, मतलब उसी बोर्ड में एग्जाम देने वाले, इंटरव्यू देने वाले थे। तो मैंने उनको ग्रीट किया, वो बड़े अच्छे से, मतलब उन्होंने कपड़े पहन के आए थे। फिर उनको पूछा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं पूछा प्रिपरेशन कितनी हुई है, ठीक है। उनको पूछा कहाँ से आए हो, नाश्ता किया है कि नहीं किया है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका टाई बड़ा अच्छा है, आपका मतलब स्टाइल बड़ा अच्छा है, ठीक है। उनकी तारीफ की थोड़ी सी, ठीक है, ताकि मेरे में पॉजिटिविटी आए। मेरे को उनसे मतलब ज्यादा मकसद नहीं था मैं पॉजिटिव बनूं, ठीक है। क्योंकि जब तक कि आप दूसरों की तारीफ नहीं करते अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है तो दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी मेरा अच्छे से रहा। मतलब मैं जब अंदर घुसा तो अंदर जाने के बाद में मैम ने कहा कि सलमान हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बात करते हैं। तो मैंने दिल में ही सोचा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। ये तो अपनी ही फील्ड है। इंटरव्यू में मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो स्टार्ट हुए मेरे रीजन से कि फार्मर की प्रॉब्लम क्या है महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, फुलंबरी में, औरंगाबाद में, ठीक है। वो मैंने उनको बताया। फिर बोला कि यहाँ पे और दूसरे इश्यूज उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा। पावर्टी पूछा, पावर्टी क्या होती है। फिर बोला कि हैप्पीनेस क्या होता है, ठीक है। वो मुझे पूछा कि आर यू हैप्पी पर्सन, ठीक है। तो मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि हाँ यस सर मैम आई एम हैप्पी पर्सन, ठीक है। तो बोला कि क्यों आप ऐसा सोचते हो कि आप हैप्पी पर्सन हो। तो मैं बोला कि मुझे बचपन से ख्वाब था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ अच्छे से, और मेरे रीजन में आज तक के कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे पढ़ने का मौका मिल गया, इसीलिए मैं हर चीज़ इंजॉय करता हूँ। यही बोला मैंने, जो सच है दोस्तों, ठीक है। हम शर्माते हैं, हम बनाते हैं दुनिया में, हर किसी को हम फूल बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने को नहीं मालूम कि हम अपने आप को फूल बना रहे हैं, ठीक है। जब अपने में इतनी हिम्मत आ गए ना कि आप सच्चाई को कितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट पे आप अगर रख सकते हो, ठीक है, तो आप कभी किसी से डरोगे नहीं और आपका जो ड्यू है वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो मैं मतलब अब ये मेरे को, क्योंकि मैं अभी तक वहां पर अकेला गया था, मतलब वहां तक प्रोसेस में, ठीक है। तो मुझ में मतलब ये था कि मुझे डर नहीं था, ठीक है, कि मैं मतलब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज़ें सच थी वो बताई, ठीक है। फिर मेरी हॉबी थी कि पुअर स्टूडेंट को पढ़ाना, तो मैंने बताया कि सर मैं ये करता हूँ इसीलिए भी मुझे हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने पावर्टी पे एक डेफिनेशन पूछी, पावर्टी की डेफिनेशन बताया, गांधी जी का एक कोट किया वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला सलमान तुम शेर व शायरी लिखते हो। मैं बोला मैं मतलब दिल में ही सोचा कि अब तो अपना एरिया आ गया है, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम अगर आप इजाज़त दे तो इसका जवाब मैं तो एक शेर से देना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि अब तक तो जवाब और क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर का मतलब मैंने अभी तक के सिलसिला शुरू था, अब सरप्राइजेस देने का टाइम आया था, ठीक है। क्योंकि आपको ढूंढना है आपका एरिया कब आ रहा है, ठीक है। बैटल में जब तक कि आप तलवार म्यान में ही रखोगे तब तक के कुछ नहीं होगा, ठीक है। सही टाइम पे निकाल दो, ठीक है। तो उस पर फिर मैंने क्या किया कि उनको बोला कि मैम अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक शेर से बताना चाहता हूँ। तो बोले हाँ श्योर, ठीक है। सबके मतलब चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। तो मैंने बोला कि मैम तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब शेर तो क्वेश्चन तो था कि आप लिखते हो, ठीक है। तो मैंने बोला उनको मैम कि जब मेरे पास में कोई एक ऐसा थॉट होता है, एक ऐसा मतलब आइडिया होता है जो मेरे दिल में बबल क्रिएट करता है और मुझे बैठने नहीं देता, ठीक है, मैं उस आइडिया को, या वो एक आइडिया ही मेरे पास होता है जब कोई दूसरी चीज नहीं होती, मैं उसको पेन डाउन शायरी के जरिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बोला कि उन्होंने बोला क्यों लिखते हो, क्या कौन से टॉपिक पे लिखते हो। तो मैंने बोला मैम अगर आप इजाजत दे फिर से तो मैं फिर से एक शेर सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा कि उसूलों पर बिता दी है जिंदगी अपनी, उसूलों पर लुटा दी है जिंदगी अपनी, एक भी नहीं हमारा ये भी मगर पता था। मैंने जो मेरे अम्मी बहन की लाइफ देखी थी उस पर मैंने ये शेर लिखा था, ठीक है। और मेरी खुशकिस्मती थी कि बोर्ड में 2 वुमन मेंबर थे, ठीक है। तो सही जगह फिट हो गया था, ठीक है। फिर इसी तरीके से पूरा इंटरव्यू हुआ। आखिरी में और एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कभी एक डिपार्टमेंट है उसमें कुछ जो है तो आपके कुछ लोग हैं जो बड़े एफिशिएंट है लेकिन करप्ट है, और कुछ लोग हैं बड़े ऑनेस्ट है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है उनके पास, किसको चुनोगे, ठीक है। तो अब मुझे डर लगने लगा था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि यार जो सही में करेंगे वही बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं जो ऑनेस्ट है उनको चुनूंगा, उनकी ट्रेनिंग कराऊंगा, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगा, उनको एक्सपोजर दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से उनसे बात करके उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करूंगा। तो मैम ने और ट्रैप में फंसाने के लिए बोला तुम ये भी तो कर सकते हो कि जो करप्ट है उनका करप्शन खत्म कर दो, क्योंकि एफिशिएंसी भी जरूरी है, ठीक है। सिर्फ इमोशनल होकर ऑनेस्टी करे तो काम नहीं जमेगा, काम ही नहीं होंगे।
ठीक है, तो इफिशिएंसी भी ज़रूरी है। तो उन्होंने, मैंने बोला हाँ मैम आप तो सही कह रहे हो, ठीक है, सॉरी मुझे पहले ये याद नहीं आया, मैंने यही कह दिया उनको, ठीक है। तो वो भी हंसने लग गए तीनों चारों, ठीक है। और उनको फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको इतना कह दिया कि सॉरी मुझे पहले से याद नहीं आया, लेकिन हाँ ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। तो बोले कैसे? तो फिर मैंने बोला कि मैम हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, हम पूरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। और उनसे बात करके कि आप क्यों करप्ट हो, आप क्यों करप्शन पे, हो सकता है वो फोर्सफुल हो बेचारा, उसकी नीड हो कुछ जेन्युइन, उसके मतलब कुछ हो सकता है घर में कोई बीमार हो, ठीक है, इसलिए कर रहा हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला सलमान योर इंटरव्यू इज ओवर। मुझे लगा अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया ना, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से नींद खराब कर रखा था इसने। ठीक है, तो फिर मैं बाहर आया, लेकिन मैंने सब अच्छे आंसर्स के जवाब दिए थे, कुछ नहीं आते ऑनेस्टली बोला था आई डोंट नो मैडम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई विल लुक एट इट। तो मतलब मैंने पहले से तैयार करके रखे थे कि जहाँ पे नहीं आया, जहाँ अटका, तो सेम रिप्लाई नहीं दूंगा, अलग अलग रिप्लाई दूंगा, ठीक है, ताकि बनावटी ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू से बाहर आने के बाद में ऐसे मन कर रहा था कि दोस्त अब नाचे, क्योंकि अब मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया था, ठीक है। पीटी मेंस इंटरव्यू, जब घर से निकला था मैं, तो 16 महीने के बाद में 11 अप्रैल को मैंने इंटरव्यू देकर मैं वापस आया था, और घर से यही सपना लेके निकले थे कि जब वापस आएंगे तो लाल बत्ती के साथ वापस आएंगे, और ऊपर वाले ने इज्जत रखी और वैसा ही हुआ। 11 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू होने के फौरन बाद उसी रात में मैंने मेरी ट्रांसक्रिप्ट लिखी है, आज भी फेसबुक पे मैंने शेयर किया हुआ था, ठीक है, आज भी आप देख लेना। उसको मैंने एंड कैसे किया था, उसको एंड किया था मैंने कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड आई एंजॉयड इट, ठीक है। और एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत दिन बाद आया, ठीक है, लेकिन मेरा रिजल्ट उसी दिन आ गया था। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जिस दिन, जब आप सच्चे दिल से मेहनत कर देते हो, ठीक है, सच्चे दिल से अपने पूरा एफर्ट डाल देते हो, आप पूरा पार्ट प्ले कर देते हो, तो आपको महसूस हो जाता है कि आप एग्जाम निकल जाएगा, रिजल्ट का वेट नहीं करते आप, आपने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस प्रोसेस को क्लियर किया हूं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। आप एक साल 2 साल डिसाइड कीजिए कि ये 2 साल ही मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। यूपीएससी को मत दीजिए, रिश्तेदारों को मत दीजिए, माँ बाप को मत दीजिए, कोई कोचिंग क्लास को मत दीजिए, ठीक है, अपने आप को दीजिए 2 साल, ठीक है। 2 साल का स्ट्रगल और 50-60 साल का इज्जत, आराम, ठीक है, मस्त लाइफ एकदम, ठीक है। क्या चुनना चाहते हो चुन लीजिए, ऑप्शंस चूज करना आपके हाथ में, काम आप ही को करना है, ना ही तो आपके पेरेंट्स को एग्जाम देना है, ना ही तो कोई और आपको कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन करना आप ही को है, ठीक है। आप अपने से डिसाइड कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बहुत आशावादी रहिए, ठीक है। ये नहीं कोई भी काम पॉसिबल है, ठीक है, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस मैं एक शेर पे, क्योंकि शेर व शायरी का बड़ा दौर चल रहा है, ठीक है, तो मैं एक शेर पे मेरी स्पीच को खत्म करूंगा, ठीक है। होप कि आपको कुछ बेनिफिट करेगी ये बातें हमने जो की है, ठीक है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच।